नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप जानते हैं कि आज का दिन ऐसे भी बहुत बड़ा दिन है, अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार अदानी अंबानी पर बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज कोर्ट से भी बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसले की बात है। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत कब होगी, इस पर ही बहुत बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आपको जरूर यह बताना चाहता हूं कि अभी तक हुआ क्या था। हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, और गिरफ्तारी के तुरंत बाद आप जानते हैं कि यह बता दिया गया कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, यानी उनके जो वकील हैं वो पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, गैर कानूनी है। और इस गैर कानूनी गिरफ्तारी की याचिका वकील ने जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां दाखिल की, लेकिन दूसरे दिन यानी 22 मार्च को वो अपनी याचिका को वापस लेते हैं और वापस लेकर चले जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 दिन तक बहस होती है, और फाइनली बहस में भी बहुत शानदार बातें आती हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल फिर से पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठती है। 2 जज जो हैं वो हैं संजीव खन्ना और दूसरे हैं दीपांकर दत्ता। ये दोनों जजों की बेंच बैठती है और वहां पर खूब पहले तो नोटिस जारी किया जाता है ईडी को, और ईडी अपना हलफनामा और अपनी बातें रखते हुए जब आगे बढ़ता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 3 मई को हम इस पर सुनवाई करेंगे। 3 मई को सुनवाई सेकंड हाफ में शुरू होती है, 4 मई को भी सुनवाई रहती है। उसके बाद कहा जाता है कि अब इस पर अगली सुनवाई हम 7 मई को करेंगे। 7 मई यानी कल, और कल ही चुनाव का दिन था, तीसरा फेज। और कल जब बात हो रही थी और जो हम पल पल तक पहुंचा रहे थे, आपकी कोर्ट रूम से एक एक खबर पहुंचा रहे थे, तो अचानक बात आई कि जजेज उठ गए हैं, बेंच उठ गई है और बेंच ने अभी कुछ नहीं बताया है। यानी बेंच ऐसे भी उठती है किसी बारे में तो ये कह के उठती है कि ठीक है, ये आज की सुनवाई पूरी हुई, अगली सुनवाई हम कल करेंगे, अगली तारीख को करेंगे। लेकिन यहां कुछ भी नहीं कहा गया। कल से लेकर आज तक लगातार नजरें टिकी हुई थी कि आखिर होने क्या जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के केस में होने क्या जा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथी मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से। केजरीवाल का केस मामला सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि मामला एक ऐसा है जो बहुत पेचीदा है, और इस मामले में ईडी फंसी हुई है। इसीलिए अमलेंदु उपाध्याय जी, हम लोग लगातार इस पर नजरें इनायत किए हुए हैं, नजरें पूरी की पूरी गड़ाए बैठे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को की सुनवाई के लिए जब कल जज उठे थे तो उन्होंने कहा क्या था, जरा ये बताइए। जी राजीव जी, उन्होंने ये कहा था कि देखिए कि हम इस पर, अगर आप इस पर बहस करना चाहते हैं, मतलब ईडी से उन्होंने कहा था कि अगर आप इसमें और अपने तर्क रखना चाहते हैं या इस पर आप और कोई बहस करना चाहते हैं तो फिर हम आपको परसों की डेट दे सकते हैं या फिर अगले हफ्ते की आपको फिर डेट देंगे, उससे ज़्यादा होगा। तो ये भी कहा था उन्होंने कि अगर अगले हफ्ता जाएगा तो फिर ये आपके लिए भारी पड़ने वाला है, यानी ईडी के लिए वो भारी पड़ने वाला है, चूँकि फिर वो इंटरिम बेल की बात नहीं होगी। चूँकि जो परसों जो राजीव जी बात हो रही थी तो वो इंटरिम बेल पे जो थी उनको आधे घंटे का समय दिया गया था, ईडी के वकील को, एएसजी राजू थे उनको, कि आधे घंटे में आप अपनी बात इस पर इंटरिम बेल पे आप रख लीजिए। तो इंटरिम बेल पे जब उन्होंने कहा कि तुषार मेहता और एएसजी राजू दोनों जब इस पर थे कि नहीं हमें और बात रखनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको और बात रखनी है तो फिर या तो हम आपको परसों ही देते हैं, और परसों से अगर ये आगे जाएगा तो फिर ये आपके लिए भारी पड़ने वाला है। जी, यहाँ पे वही थोड़ा रोकना चाहूंगा। यहाँ पे वही आप कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत पर वहां बहस चल रही थी, अंतरिम जमानत पर खूब बहस हुई, जोरदार बहस हुई एक तरफ, और जोरदार बहस में एक पक्षीय, एक तरफ सीधा का सीधा जो ईडी का पक्ष ले रहे थे एएसजी राजू, एसवी राजू वो थे, और उनका साथ देने के लिए उनके बॉस एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी आ गए थे। और ये दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिले, और लेकिन यहां कोर्ट पूरे के पूरे उसमें अपनी तरफ से मूड बनाए हुए है कि मुझे जमानत देनी है। अंतरिम जमानत का एक पक्ष ये भी बहुत मजबूती के साथ अमलेंदु जी वहां रखा हुआ था। वो पक्ष ये था कि अभी चूंकि टाइमिंग का सवाल है और ये एक राजनेता है और इनको इस टाइमिंग पे इनको चुनाव प्रचार में होना चाहिए था, जबकि ये जेल में है अरविंद केजरीवाल को जेल से भी बाहर निकालें ताकि दिल्ली और पंजाब का, पहले दिल्ली की बात हो रही थी कि दिल्ली का जो चुनाव है वो कम से कम वो उसमें वो प्रचार कर पाए, लेकिन बाद में जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब का
चुनाव भी है, इस पर भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी तक तो आप दिल्ली की बात कर रहे थे, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें दोस्तों आप सुन चुके हैं, लेकिन यहां पर एक शर्त भी रखी गई। शर्त ये रखी गई कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे तो वो अगर काम करते हैं आधिकारिक तौर पर, जो काम करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि वो कहीं प्रभावित करने की कोशिश करें, कोई ऐसी फाइल इधर उधर कर दें, किसी फाइल पे साइन कर दें, कुछ और कर दें। ये सारी बातें वहां आ रही थी। तो इस पर शर्त यह रखी गई कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर जाएंगे तो वो कोई भी काम नहीं करेंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये बात भी आई, आपको याद होगा अमलेंदु जी। तो इस पर थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला था अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर मैं साइन ना करूं और एलजी कहें कि बिना साइन के मैं साइन नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा। उन्होंने हालांकि कहा था कि एक मजाकिया लहजे में मैं बात कर रहा हूं, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, इस बहस से लेना देना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी। और खैर ये बातें चलती रही। शर्तें लागू की गई, शर्तें ये लागू की गई कोर्ट की तरफ से कि आप कोई भी आधिकारिक काम नहीं करेंगे, एज ए मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, हम आपको जमानत देने के लिए तैयार हैं। बहस इसी की चल रही थी। अब इसके बाद यहां पर फर्स्ट हाफ में जो बहस होती है और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि उनको आप 3 दिन का समय देते हैं, मुझे 2 दिन का ही समय है, मुझे सिर्फ कुछ घंटों का समय दे रहे हैं। तो इस पर तपाक से कहा था जस्टिस खन्ना ने 3 दिन नहीं, उनको हमने 2 दिन का समय दिया था, उस पर हमने 2 दिन बहस की है, आपको अगर और चाहिए तो आधा घंटा और दिया। तो वो बात आगे बढ़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आफ्टर लंच आधे घंटे और दे रहे हैं और आप अपनी बात रखिए। आफ्टर लंच आधे घंटे तक बहस होती है। उसके बाद कुछ मिनट बाद जजेज उठ के चले जाते हैं और वो फिर वापस नहीं आते हैं। कहानी यहां पे कल की खत्म होती है। लेकिन जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए हम टोटली बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं केजरीवाल की अंतरिम जमानत की, और अंतरिम जमानत पर अगर आप फोकस रहेंगे तो बेहतर है। और ये बात कह रहे हैं किसको? ईडी को कह रहे हैं, उस पर फोकस रहिए। इस पर हम परसों भी सुन सकते हैं, और अगर इसमें और आगे बात आप इस विषय में और भी कुछ इधर उधर की बातें और चाहते हैं करना, तो फिर हम केस की बात करेंगे और उसके लिए अगले सप्ताह की तारीख हम देंगे, और उसके लिए फिर आप तैयार रहिए। तैयार इसलिए कि आपसे कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जा सकते हैं। आप याद कीजिए कि एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो बुदबुदाते हुए भी नजर आए थे, बड़बड़ाते हुए नजर आए थे, और इस पर उन्होंने कहा था, खासकर संजीव खन्ना ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने, कि आप बड़बड़ाइए मत। उन्होंने डांटा था कि आप आसंदी की तरफ करके, यानी कि आप बेंच की तरफ आप अपना रुख करके बड़बड़ाइए मत, तो मर्मरिंग जो होती है वो मत कीजिए, ये कहा था उन्होंने। तो ये सारी चीजें चल रही थी अमलेंदु जी, और अचानक जजों का उठ करके अब जब ये आगे बढ़ते हैं और इंतजार रहता है, तो आज क्या होता है, आज हम आपके सामने क्यों बैठे हैं, ये आपके सामने अब लेके आना चाहता हूं। आज इसलिए बैठे हैं और हम लिख भी रहे हैं कि केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट। अब जब आज बैठना ही नहीं था कोर्ट को, केजरीवाल की बात पे कोई चर्चा ही नहीं होनी थी, तो हम क्यों आ गए आपके सामने? हम इसलिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये कि आज फिर से सुनवाई हो रही थी किसी और केस की, और वो केस है जीएसटी का। जीएसटी के केस में वही एएसजी राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, वो थे, और वो उस पे, और वही जज हैं कौन? तो संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस पे हम कल सुनेंगे, जीएसटी पे राजू, आई विल लिसन इट टुमारो। तो जब वो कल सुनेंगे की बात आई, तो इन्होंने कहा सर कल तो केजरीवाल पे आपको सुनना है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, केजरीवाल पे कल नहीं, हम कल इस पे सुनेंगे, केजरीवाल पे परसों यानी शुक्रवार को। लेकिन वहां पे और एक बात जोड़ते हैं अमलेंदु जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं जज कि केजरीवाल पे हम परसों सुनेंगे और अंतरिम जमानत देंगे, हम ऑर्डर पास करेंगे अंतरिम जमानत का परसों। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को परसों जमानत मिलने जा रही है। यह सबसे बड़ा अपडेट है, और यही लेकर हम आप तक आए हैं
कि अरविंद केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया परसों यानी 10 तारीख 10 मई शुक्रवार को, परसों यहां आज साफ साफ कहा जस्टिस संजीव खन्ना ने, जब सुनवाई चल रही थी, एएसजी राजू वहां पे थे, सुनवाई जीएसटी के मामले में चल रही थी और जीएसटी के मामले में इन्होंने कहा कि अब इस पर हम आगे सुनवाई करेंगे, कल सुनवाई करेंगे। तो इन्होंने एएसजी राजू ने कहा कि कल तो मिलॉर्ड, कल अरविंद केजरीवाल के मसले पे आपको सुनवाई करनी है कल, क्योंकि आपने कल ही कहा था कि हम परसों सुनवाई करेंगे। परसों मतलब आने वाला कल, और आने वाला कल बृहस्पतिवार है, गुरुवार है और तारीख 9 है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कह रहे हैं कि कल नहीं, उस पे हम परसों सुनवाई करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पास द इंटरिम ऑर्डर। ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम यहां पे, और क्या कुछ कहा है जरा बताइए अमलेंदु जी। जी राजीव जी, इसका मतलब यही है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। इसका मतलब राजीव जी ये है कि जो कल उठ गई थी बेंच बिना कोई बात कहे हुए, सिर्फ ये कह के कि हम परसों इसको सुनते हैं, इसका मतलब क्या उन्होंने तय कर लिया है कि उनको शुक्रवार को ऑर्डर सीधे सीधे पास करना है। जो भी दलीलें होंगी ईडी की या जिसकी तरफ से जो देना हो वो अपनी दलीलें दे, ऑर्डर परसों हर हाल में आना है। ये इस पे राजीव जी एक तरीके से तय हो गया है। सारी बातें सुन चुकी है बेंच, ईडी का पक्ष भी सुन चुकी है, अरविंद केजरीवाल का पक्ष भी सुन चुकी है। ईडी से बहुत सारे सवालात जो थे वो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता ने किए, और ये भी ईडी को बताया कि आपको किन किन नॉर्म्स का पालन करना है, कि इस पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत क्या क्या कानून जो है उसके अंतर्गत क्या क्या धाराएं हैं जिसका आपको पालन करना है। आप सीआरपीसी को और पीएमएलए एक्ट को गड्ढे नहीं कर सकते हैं। आपने गिरफ्तारी अगर पीएमएलए एक्ट के तहत की है तो कार्रवाई आपको पीएमएलए एक्ट में करनी होगी, सीआरपीसी की धाराओं का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने गिरफ्तारी की है पीएमएलए एक्ट में, बयान आप दर्ज करा रहे हैं सीआरपीसी में, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों कानून अलग अलग हैं, सीआरपीसी अलग है और पीएमएलए एक्ट अलग है। तो आपको पीएमएलए एक्ट पे ही करना होगा। एक तरीके से राजीव जी की जो ईडी की जितनी भी कार्रवाई थी उस पर गंभीर रूप से प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा दिया जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया इस बेंच ने, उन्होंने कहा कि आप जब आए थे मुकदमा लेकर के तब ये 100 करोड़ का था, आज आप कह रहे हैं कि ये 1100 करोड़ का हो गया, तो ये 1000 करोड़ कैसे बढ़ गया? मतलब उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि तब तो आप 100 करोड़ की बात करने के लिए आए थे, अब ये 1100 करोड़ कैसे हो गया, मतलब 1000 करोड़ कैसे बढ़ गया? तो फिर पीठ ने ही कहा कि अगर ये 100 करोड़ का मसला था और अगर ये 1100 करोड़ अब आ गया है तो इसमें जो आय है अलग से जो हुई है वो इसमें नहीं जुड़ेगी, मुकदमा 100 करोड़ का ही रहेगा अगर आपने 100 करोड़ की बात की है। तो राजीव जी, जो ईडी जो केस को फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी कि साहब इतना घपला हुआ, यहाँ से पैसा आया, वहाँ से पैसा आया, इसका मतलब ईडी की दलीलें जो है वहाँ जाकर के फंस गई हैं और ईडी के पास अब कुछ बताने के लिए नहीं है। और ये राजीव जी हमने लगातार देखा कि एएसजी राजू और एसजी तुषार मेहता जो लगातार बहस कर रहे थे, हालांकि एएसजी राजू थे वो तो एकदम से हाथ खड़े करके उठा के खड़े हो गए थे कि आई एम पैरालाइज्ड, हाँ वो हैंडीकैप है, हैंडीकैप याद कीजिए, उन्होंने कहा था आई एम हैंडीकैप, आई एम टोटली हैंडीकैप्ड, अब आगे मैं क्या करूं। वो बैठ गए और वो तो बात करने के लिए तैयार भी नहीं थे। तुषार मेहता आए बाद में और वो फिर आगे बात को लेके जाते हैं। लेकिन आज जो बात आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी। हम यहां क्यों बैठे? इसलिए यहां बैठे हैं कि एक तो बहुत बड़ा अपडेट है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत के मामले पर अंतरिम ऑर्डर जो है वो परसों यानी शुक्रवार को, क्योंकि कल जब जजेज उठे थे तो उन्होंने कोई तारीख नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि परसों भी सुन सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी सुन सकते हैं, लेकिन इस केस के बारे में अगर बहस करना चाहते हैं आप तो फिर आगे हम बहस करेंगे, मगर आप हार्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। आप तैयार रहिए कि आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस झेलने पड़ेंगे जिसका जवाब शायद आप दे पाए ना दे पाए। ईडी के सामने यह बात रखी गई थी जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से, लेकिन उसके बाद आज जब बात हो रही है, आज अचानक क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है। अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए आता है क्योंकि जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि अब जीएसटी के मामले में मिस्टर राजू, आई विल हियर इट टुमारो, कल इस पर मैं सुनवाई करूंगा। अब इसके बाद एएसजी राजू कह रहे हैं कि सुनवाई कल करेंगे साहब, लेकिन कल तो आपको अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई करनी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, मुझे ऑर्डर पास करना है और वो ऑर्डर मैं परसों पास करूंगा, कल लेकिन जीएसटी पे सुनवाई करूंगा। और लेकिन यहां से अमलेंदु जी ऑर्डर परसों पास करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल परसों वो अंतरिम जमानत पालेंगे, ये तो तय मानिए। अब सवाल ये नहीं उठता कि अंतरिम जमानत के पाएंगे कि नहीं पाएंगे, अब सवाल उसके आगे का है।
आगे यानी कि 13 तारीख को चुनाव है, फिर 20 तारीख को चुनाव है, फिर 25 तारीख को चुनाव है, फिर 1 तारीख को चुनाव है। यह लगातार मतदान की तारीखें हैं। 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है। कितना असर पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का, अमलेंदु जी? राजीव जी, बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से और एक जबरदस्त तरीके से माहौल बनेगा। देखिए राजीव जी, अभी तक जो 3 चरण हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ती नजर आई है और आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से अडानी और अंबानी को लेकर के हमलावर हुए हैं राहुल गांधी के ऊपर, यानी अपने मित्रों के ऊपर ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमलावर हुए, आज तो उन्होंने बोल दिया काला धन, यानी अदानी अंबानी काला धन रखते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर दोस्तों आपने नहीं सुना हो तो प्रधानमंत्री ने आज रात को न्यूज पॉइंट में, आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। आप जानते हैं, जो साथी जानते हैं कि रोज रात शाम 7 बजे मैं न्यूज पॉइंट लेके आता हूं। न्यूज पॉइंट मेरा जो प्रीमियम कार्यक्रम है वो 7 बजे से 7 से 8:30 तक, 8:45 तक, और उसमें जरूर इन सब पे विश्लेषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ कहा कि राहुल गांधी जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से राहुल गांधी ने अदानी और अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया है, क्योंकि बोरिया भर भर के काला धन उनको मिल गया है और उसके बाद से उन्होंने चुप्पी साध ली है। अब यहां पे बहुत बड़ी बात आ रही है। केजरीवाल के मसले में यह बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि अब चौतरफा वार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। वो तैयार रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग की बयान अब तीसरे फेज के बाद दे रहे हैं, यह उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल परसों जबकि उनको अंतरिम जमानत मिलने जा रही है, उस जमानत के बाद जब अरविंद केजरीवाल परसों आके गरजेंगे, उसके बाद जब वो बातें अपनी रखेंगे, तब क्या कुछ होगा, ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को इसके बाद, और उम्मीद है कि 13 तारीख से पहले अरविंद केजरीवाल गरजते हुए नजर आएंगे। अमलेंदु जी? जी बिल्कुल, उससे पहले गरजते हुए नजर आएंगे। राजीव जी, दिल्ली का चुनाव तो है ही, उससे पहले दिल्ली में भी वो काम करेंगे, फिर बाकी जगहों पर और भी जगह काम करेंगे। चूंकि गठबंधन है, गठबंधन के नेता तमाम मिलीजुली रैलियां करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियां प्रस्तावित हैं, संयुक्त रैलियां उनकी होंगी। जिस तरीके से वहाँ झारखंड में जाकर के कल्पना सोरेन के साथ और चंपई सोरेन के साथ राहुल गांधी की सभा हुई है, इसी तरीके से संजय सिंह जो जगह जगह जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में गए थे संजय सिंह, वहाँ उनकी सभा हुई। तो राजीव जी, अब अरविंद केजरीवाल निकल करके जब आएंगे तो अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जब आएंगे तो फिर वो इंडिया गठबंधन की और जगह भी जाएंगे, और जहाँ जहाँ मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जाएंगे और इंडिया गठबंधन को एक और ज़बरदस्त स्टार प्रचारक राजीव जी मिल जाएगा अब जाकर के, जो मोदी जी की शैली में मोदी जी को जवाब भी दे सकता है। इस तरीके का एक प्रचारक मिल जाएगा जो मोदी जी के जो भी सारी रणनीतियाँ उनको जानता है अच्छे तरीके से कि मोदी जी क्या क्या रणनीति अपना सकते हैं। चूँकि थॉट स्कूल लगभग एक ही जैसा है, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से किस बिसात पे मोदी जी को बिछा करके वो मात देनी है राजीव जी, वो अरविंद केजरीवाल जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये एक ज़बरदस्त असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की राजीव जी परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। अभी तक तो बीजेपी के लोग ये समझ रहे थे कि बेंच उठ गई है, तो शायद किसी ये हुआ है कि ईडी की तस्वीर सवाल उठाए गए और जो ये शर्त लगाई गई कि वो जो आप दस्तखत नहीं करेंगे एज ए मुख्यमंत्री, मतलब पोर्टफोलियो की तरफ काम नहीं करेंगे, तो शायद बेंच इस पर कुछ नाराज हो गई है और उठ के बेंच चली गई है। लेकिन अब मामला दूसरा आया, ये आया कि बेंच ने कह दिया कि हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे इंटरिम बेल पर, जबकि इंटरिम बेल के लिए तो अरविंद केजरीवाल गए ही नहीं है। तो अगर इंटरिम बेल पे बेंच ऑर्डर पास कर रही है राजीव जी, तो ये बेंच का अपना निर्णय है कि वो इंटरिम बेल दे रही है, इसका मतलब इस पे ऑर्डर तभी पास हो रहा है। और बाकी जो बहस होगी वो मुकदमे पे आगे बहस होगी। जो मुकदमा ये इस जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया, याचिका जो की है अरविंद केजरीवाल की, उस याचिका पे आगे बहस चलती रहेगी। बिल्कुल, याचिका पे अगली बहस जो है वो चलती रहेगी, आगे भी बहस होगी। याचिका क्या है? अरविंद केजरीवाल की याचिका है कि मेरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। ये याचिका अरविंद केजरीवाल ने लगाई है और इसी याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः स्फूर्त ये कहा कि चूंकि टाइमिंग का सवाल भी यहां पे है कि गिरफ्तारी इनकी जो की गई है चुनाव की घोषणा के बाद की गई है, जबकि इनको जिस गवाह के गवाही पे इनको गिरफ्तार किया गया है, उस गवाह ने गवाही दी है 2023 के मार्च में।
23 मार्च में वो गवाही देता है और 24 मार्च में आप 1 साल बाद उसे आप गिरफ्तार करते हैं। ये कहां तक उचित है? वो भी तब जबकि चुनाव की घोषणा हो जाती है। यानी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं यहां पर आप प्रेरित होकर के इनकी गिरफ्तारी करते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तत्काल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह भी कहा कि ईडी को इस पर अपनी बात रखनी है, दलील रखनी है, बहस करनी है तो आ जाए कर ले। और ईडी यहां पर अपनी बात रखते हुए कल बहुत सारी बातें ईडी ने कही और यही इसी में जब बहस पे बहस, सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब ईडी ने कहा, ईडी के ही वकील राजू ने कहा कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। तब तुषार मेहता आए थे और तुषार मेहता ने भी अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात वहां पे यही रखी कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री होने के नाते, सबसे पहले तो उन्होंने यह भी कहा कि आखिर वो मुख्यमंत्री क्यों हैं। उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अपने पास जिस आदमी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं है, वो आदमी आखिर वीआईपी कैसे हो सकता है? वो आदमी वीआईपी बन करके और यहां पर जमानत लेने के लिए क्यों उसके लिए जमानत के लिए आ गया है? ये सारी बातें वहां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और उसमें भी ये 2 जजों की बेंच वो साफ साफ कह रही है कि चूंकि ये मौका ऐसा है जहां पर अरविंद केजरीवाल को एक राजनेता होने के नाते चुनावी सभाओं में होना चाहिए था और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को हम तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश देना चाहते हैं। दे रहे हैं, अभी नहीं, देना चाहते हैं। इसमें अगर ईडी को कोई बात अपनी रखनी है, करनी है तो कीजिए। और जिसपे एक लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसमें अभी आप जो कह रहे थे 100 करोड़ से 1100 करोड़ का मामला, और यहां भी कहा गया कि केस आप लेके आते हैं 100 करोड़ का और कुछ महीने में आप कहते हैं वो 1100 करोड़ का हो गया, तो जुर्म 1100 करोड़ पे नहीं आंका जाएगा, जुर्म जो है वो 100 करोड़ पे ही चलेगा, केस 100 करोड़ पे ही चलना है। तो ये एक लंबी कहानी नहीं है बल्कि शॉर्ट कहानी है दोस्तों। और इस केस में एक ट्विस्ट है, बहुत शानदार ट्विस्ट, जो परसों आपको देखने को मिलेगा। इस केस को जो लोग हमारे साथी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे जरिए फॉलो कर सकते हैं। परसों जब इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि अब अपने पास तारीख है, कल जब हम लोगों ने इस केस के बारे में बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई थी, आपने देखा एक नहीं बल्कि 3-3 बार इसी केस को लेकर हम लोग लाइव आए थे। और जबकि चुनाव का वक्त था और चुनाव के समय हम लोग एक दूसरे लाइव पे भी लगातार चुनाव पे भी चल रहे थे, तो ऐसे में इस केस में आगे भी एक ट्विस्ट आना बाकी है। ये तय मानिए अमलेंदु जी कि ये परसों ऐसा नहीं है कि जमानत के लिए ऑर्डर कर दिए, बात खत्म हो गई, क्योंकि इस केस में जमानत नहीं है। जमानत तो अरविंद केजरीवाल मांग ही नहीं रहे हैं। इस केस में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि किसी भी तरह करके हम इस केस में, मुझे जो गिरफ्तार किया गया है मैं बेगुनाह हूं और गैर कानूनी ढंग से मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये बात यहां आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर गैर कानूनी ढंग से मुझे गिरफ्तार आपने किया है तो क्यों किया है? आप इसको पेश कीजिए, मुझे बाहर निकालिए और मेरे ऊपर जो भी केस किया गया है उसको खारिज कीजिए, खत्म कीजिए। यह सबसे बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। और इसीलिए यहां पर एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल इस जमानत की याचिका को न देते हुए भी जमानत पाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल अपनी शर्तों से बाहर निकलते हैं तो यहां से ईडी के ऊपर कितना दबाव होगा इसके बाद, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत दिलचस्प होगा। और देखिए कि जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत का राजीव जी मसला आया और जैसे ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई ठीक है, आपके पास सबूत क्या है ये बताइए, आप इनकी जमानत का विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हम धारा 45 के तहत फिर आगे बढ़ेंगे और फिर इस पर अगली मंगलवार को हम सुनवाई करेंगे और फिर इस पर गुण दोष के आधार पर बात होगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर गुण दोष के आधार पर बात होगी, वैसे ही ईडी ने कहा कि ठीक है, लंच के बाद हम इस पर जवाब देते हैं। और लंच के बाद जब ईडी के वकील एसजी राजू पहुंचे तो उन्होंने जाके कह दिया कि साहब इनकी हम जमानत का विरोध नहीं करते हैं। राजीव जी, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ईडी के पास गुण दोष के आधार पर इस मुकदमे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल के केस में साफ तौर पे हो रही है। और ये जब कल सुनवाई हुई उस समय ये भी कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों की गिरफ्तारियां इसी तरीके से हुई हैं कि ना इनके पास कोई सबूत है, ना इन्होंने गवाह बनाया है, ना ये आरोपी हैं। गिरफ्तारियां आखिर की किस लिए गई हैं? तो राजीव जी, कुल मिलाकर के जो है ये ईडी बुरी तरीके से फंस गई है इस मामले में और ईडी को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। केस पूरी तरीके से ईडी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की इस मामले में एक बड़ी विजय राजीव जी होती हुई नजर आ रही है। अंतरिम जमानत तो परसों मिलेगी, उसके बाद ये केस जब आगे चलेगा राजीव जी, हो सकता है कि
चुनाव की घोषणा, मतलब चुनाव के परिणाम से पहले या दूसरे या चौथे या पांचवें चरण के चुनाव से पहले ही इस पर भी फैसला आ जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक है, इल्लीगल है, इस पर भी फैसला राजीव जी आ सकता है। तो परसों बहुत बड़ा ट्विस्ट हम लोग देख सकते हैं दोस्तों इस और हम लगातार लाइव रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का केस हो या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हाई प्रोफाइल केस जो भी है, उन सबको हम आप तक लेके आते हैं। आप तमाम साथी जानते हैं और उसको सरल हिंदी में जो बहस चल रही है वहां कोर्ट के अंदर, वो बातें आप तक हम पहुंचाते हैं। तो परसों जरूर जुड़िए हमारे साथ। लेकिन आज जो दिन भर चल रहा है घटनाक्रम, उसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार जुबान खोलते हुए अदानी, अंबानी, काला धन, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर इन तीनों शब्दों के इस्तेमाल के पीछे का कारण क्या है, ये सब कुछ हम रात को बताएंगे आपको, जब 7 बजे शाम को हम न्यूज पॉइंट लेके आएंगे। लेकिन उसके अलावा इस केस में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस में, तो एक ट्विस्ट आना बाकी है। वो ट्विस्ट आएगा परसों, और अभी तक हम लोगों के पास में समय तारीख नहीं थी कि आखिर किस दिन ये ट्विस्ट आएगा, किस दिन अरविंद केजरीवाल पर अंतरिम फैसला आएगा, उनको अंतरिम जमानत हो सकता है मिल जाए, या अंतरिम ऑर्डर ये भी आ जाए कि उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, इस ढंग का भी ऑर्डर आ जाए और इस पर सुनवाई आगे रखेंगे, जारी रखेंगे। ये जो भी होगा ये परसों होगा, क्योंकि अब अपने पास तारीख है। और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में जब एएसजी राजू जीएसटी पर एक सुनवाई में वहां पर उस अपील में वहां खड़े थे, तब उन्होंने कहा, जज ने, संजीव खन्ना ने कहा कि अब मिस्टर राजू इसको मैं कल सुनूंगा। तो मिस्टर राजू ने कहा कि मिलॉर्ड कल तो आपको अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अरविंद केजरीवाल की सुनवाई पूरी हो चुकी है, मैं इस पर अंतरिम ऑर्डर जो है वो दूंगा परसों शुक्रवार को 10 तारीख को, और कल जीएसटी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कल अरविंद केजरीवाल पर कोई भी फैसला, कोई भी ऑर्डर नहीं आने वाला है। ऑर्डर, फैसला जो भी है वो परसों आएगा। ये तय मानिए कि परसों उनको अंतरिम जमानत मिल रही है, लेकिन मात्र सिर्फ अंतरिम जमानत नहीं बल्कि वहां पर ट्विस्ट आएगा, ये तय मानिए। इसलिए परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल के लिए, और उससे ज्यादा इस केस के लिए, और उससे भी ज्यादा ईडी और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की जातियों पर लगाम के लिए भी परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग बनिएगा। इस कार्यक्रम को यहीं ये बात बताते हुए खत्म करने की इजाजत चाहता हूं कि यहां जब आज ये अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से, बड़ा अपडेट अरविंद केजरीवाल पर, कि अरविंद केजरीवाल का केस और उनकी जमानत पर फैसला और अंतरिम ऑर्डर परसों आएगा। परसों की तारीख आप और हम साथ मिलकर बहुत कुछ देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आदेश नहीं बल्कि उसके आगे की कहानी, इस हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में क्या कुछ जोड़ने जा रहा है वो, और उसके बाद से देश की जो राजनीति है वो कैसे दिशा पलटती है वो, और उसके अलावा ये राजनीति कहां तक पहले, दूसरे और तीसरे फेज में जा चुकी है, और तीसरे फेज के बाद नरेंद्र मोदी कैसे